Hello everyone. In this video I am going to explain extra question answers of the chapter Civilizing the Native, Educating the Nation. क्या मतलब है इसका मतलब है जो मूल निवासी हैं, नेटिव कहते हैं, कहीं के भी जो निवासी होते हैं, रहने वाले होते हैं, उनको सभ्य बनाना, एजुकेटिंग द नेशन और पूरे राष्ट्र को शिक्षित करना। ये क्लास 8th की हिस्ट्री का चैप्टर है और हम इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स इस लेसन के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु टुक द इनिशिएटिव टू सेट अप द कैलकटा मदरसा। कैलकटा मदरसा बनाने के लिए सबसे पहले किसने पहल करी? इनिशिएटिव का मतलब था पहल करना, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द टू इंडियंस हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। उन दो इंडियंस के नाम बताइए जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के विरुद्ध प्रतिक्रिया दी। वो थे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्हें ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि इंडिया में जो शिक्षा दी जाए वो इंग्लिश मीडियम में हो, इसीलिए दोनों उसके अगेंस्ट थे। हु इज अ लिंग्विस्ट? लिंग्विस्ट कौन होता है? लिंग्विस्ट वो होता है व्यक्ति हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस, जिसे कई सारी भाषाएं आती हो और वो उनका अध्ययन करता हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कई भाषाएं आती हैं। बहुत सारे स्कूल्स में भी अलग अलग भाषाएं, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज वगैरह सिखाई जाती हैं। नेम टू इंडिविजुअल्स, दो ऐसे व्यक्तियों के नाम बताइए हु शार्पली अटैक द ओरिएंटलिस्ट, जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट पर बड़े तीखे तरीके से अटैक किया था। ओरिएंटलिस्ट से मतलब क्या होता है? ओरिएंटलिस्ट वर्ड प्रयोग होता है ईस्ट में रहने वाले लोगों पर। कहने का मतलब ये कि भारत भी ईस्ट में है, तो ये ओरिएंटलिस्ट वर्ड इंडियंस के लिए भी यूज हुआ है। तो वो दो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्व में रहने वाले, ईस्टर्न साइड में रहने वाले लोगों पर अटैक किया? वो थे जेम्स मिल एंड थॉमस बैमिंगटन मैकॉले। दे अटैक द ओरिएंटलिस्ट। अटैक से मतलब यहाँ पर मारधाड़ करने से नहीं है, यहाँ पर अटैक से केवल इतना मतलब है कि तीखी आलोचना करना, यानी कि उनको भला बुरा कहना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। ये राय किसकी थी कि कॉलोनियल एजुकेशन, अब ये कॉलोनियल एजुकेशन क्या होती है? जहां पर कोई दूसरे कंट्री के लोग जाकर शासन करें, वो उनकी कॉलोनी कहलाता है। इंडिया में भी ब्रिटिशर्स का राज्य था, तो इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। अब कॉलोनियल एजुकेशन क्या हुई? कहने का मतलब ये, जो यहाँ पर शासन करने वाले लोग थे उन्होंने अपने विचार से यहाँ एजुकेशन की व्यवस्था करी। तो इसीलिए यहाँ पर अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। हु वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियंस। अब ब्रिटिशर्स ने, जैसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, ब्रिटिशर्स ने ये लागू किया था कि इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी माध्यम से इंग्लिश के द्वारा भारतीयों को एजुकेशन दी जाए। जो यहाँ पर उर्दू का या हिंदी का या संस्कृत का या और जितनी बहुत सारी भाषाएं हैं, गुजराती, तेलुगु, इन भाषाओं में शिक्षा यहाँ दी जाती थी, उस सिस्टम को तो खत्म कर दिया और अंग्रेजी भाषा को कंपलसरी कर दिया। तो इस माध्यम से
इंडियंस के दिमाग में ये बात, ये सेंस क्रिएट की गई कि वो इंफीरियर हैं, उनकी जो भाषा है वो बिल्कुल बेकार है। मैकॉले ने कहा था कि ये सपेरों का देश है। तो ये किसकी राय थी ये कि इंडियंस को इंफीरियर माना जा रहा है? ये थे महात्मा गांधी। बाय एजुकेशन I mean all round drawing out of the best in child and man body, mind and spirit, whose words are these? Education से मेरा मतलब है all round drawing out of the best, कि बच्चे में जो उसमें बेस्ट है, चाइल्ड में से भी और मैन में से भी, वो बाहर लाना, उसके बॉडी से, उसके मस्तिष्क से, उसके मन में, स्पिरिट का मतलब है मन, उसको बाहर लाना ही एजुकेशन कहलाती है। हुज वर्ड्स आर दीज? ये शब्द किसके थे? ये थे महात्मा गांधी के। नेम द प्लेसेस वेयर यूनिवर्सिटीज वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द कंपनी इन इंडिया। अब जब ब्रिटिशर्स ने ये मान लिया कि यहाँ पर इंग्लिश में ही एजुकेशन दी जाएगी, तो नेचुरली उन्होंने स्कूल कॉलेज भी खोले। तो वो जगह बताइए जहां उन्होंने सबसे पहले यूनिवर्सिटीज बनाई थी इंडिया में। वो जगह थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। मुंबई कहते हैं आज बॉम्बे को। हु स्टार्टेड द जर्नल एसिटिक रिसर्चेस? एसिटिक रिसर्चेस, ये जर्नल, जर्नल से मतलब है न्यूज़पेपर, किसने शुरू किया था? जोन सेट अप द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की बनाई थी एंड स्टार्टेड ए जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस, और वहां पर एक न्यूज़पेपर शुरू किया था जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस। व्हाट डज मदरसा मीन? मदरसा का मतलब क्या होता है? अब ये वर्ड अभी भी काफी सुनते हैं, बहुत सारे शहरों में मदरसे चलते हैं जहां भी मुस्लिम लोग रहते हैं। मदरसा इज एन अरेबिक वर्ड। अरेबिक एक भाषा है, तो अरेबिक शब्द है मदरसा। फॉर ए प्लेस ऑफ लर्निंग, स्कूल के लिए प्रयोग होता है ये। एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज, चाहे किसी भी प्रकार का स्कूल कॉलेज हो, उसके लिए मदरसा यूज होगा। मतलब जैसे हिंदी में आप विद्यालय कहते हैं, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं, तो उसे अरबिक में मदरसा कहते हैं। व्हाट डज मुंशी मीन? मुंशी से मतलब क्या होता है? द वर्ड मुंशी वॉज यूज फॉर ए पर्सन। मुंशी शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए यूज होता था हु कैन रीड, राइट एंड टीच पर्सियन, जो पर्सियन भाषा, पर्सियन भी एक भाषा थी, उसको पढ़ सके, लिख सके और पढ़ा भी सके। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द स्कॉटिश मिशनरी। स्कॉटिश मिशनरी का नाम बताइए हु टूर्ड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार इन द 1830s, जो कि 1830s में, 30s क्या होता है? 1830 से क्या मतलब है? यानी कि 1830 से लेकर 39, जहां टेंस की जगह पर 3 आ रहा है, वो 30s कहलाएगा। तो 1830s में बंगाल और बिहार के जिलों में जिसने टूर किया था उस स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड की मिशनरी का नाम बताइए। मिशनरी धर्म प्रचार करने वाली संस्था थी। इन द 1830s विलियम एडम, ए स्कॉटिश मिशनरी, जो कि एक स्कॉटलैंड के धर्म प्रचारक थे, क्रिश्चियनिटी को फैलाते थे, ये टूर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल एंड बिहार, ये बंगाल और बिहार के जिलों में गए थे, वहां पर इन्होंने टूर किया था। विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन? कौन से साल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया था कि जो वर्नाकुलर एजुकेशन है उस सिस्टम को सुधारा जाए? एक्चुअली ब्रिटिशर्स में भी 2 तरह के व्यक्ति थे। शुरुआत में एक व्यक्ति वो थे, कुछ लोग जो ये चाहते थे कि जो संस्कृत है यहाँ की, उसका साहित्य बहुत ही अच्छा है, उत्कृष्ट है, बेस्ट है,
और उन लोगों ने खुद भी संस्कृत की स्टडी की, फिर यहाँ के वेदों की, उपनिषद, पुराण, जो हमारे ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया। तो ये लोग चाहते थे कि इसी भाषा में भारत के लोगों में को शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने डिसाइड, जो ये दिमाग में रखते थे कि अगर हमने इन्हें इनकी भाषा में शिक्षा जारी रखी तो हम इन पर राज नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने विरोध किया, वो उन्होंने कंपलसरी किया कि इंग्लिश में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, और साथ में ये प्रोपेगेंडा भी चलाया कि इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ही बैकवर्ड हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। 1854 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया था कि वर्नाकुलर एजुकेशन यानी कि जो यहाँ की भाषाएं थी उनमें जो शिक्षा दी जा रही थी उस सिस्टम को सुधारा जाए। हु एस्टेब्लिश्ड सेरमपुर मिशन? सेरमपुर मिशन किसने बनाया था? हु वॉज विलियम कैरी? विलियम कैरी कौन थे? विलियम कैरी वॉज ए स्कॉटिश मिशनरी। ये भी एक स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड इंग्लैंड का ही, ब्रिटेन का ही एक हिस्सा है। तो जो उस वाले पार्ट से लोग आते थे उन्हें स्कॉटिश कहते थे। ये भी स्कॉटिश मिशनरी थे यानी कि धर्म प्रचारक थे। हु हेल्प एस्टेब्लिश द सेरमपुर मिशन, जिन्होंने सेरमपुर मिशन को बनाने में हेल्प की थी। हु वर कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट? ओरिएंटलिस्ट किन्हें कहा जाता था? दोज विद ए स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया वर कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं, एशिया, पूरा एशिया ईस्ट में आता है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो इंडिया का ही पार्ट था उस समय। तो जितने भी ये देश थे, ये सारे एशिया के जितने भी देश थे, इन्हें ही ओरिएंटलिस्ट कहा गया। इंडिया भी इसी में आता है। तो वो लोग जो मतलब एशिया की भाषाओं और कल्चर की नॉलेज रखते थे, जो लोग, उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। वाई वाज मदरसा सेटअप इन कैलकाटा इन 1781? 1781 में कैलकाटा में मदरसा क्यों बनाया गया? मदरसा वॉज सेटअप इन कैलकाटा इन 1781 to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law। अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ की स्टडी के लिए 1781 में कैलकाटा में मदरसा की स्थापना की गई थी। हम नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर अच्छी लगी है तो, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। अगर लेसन से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।